जी दोस्तों, लीजिए, सीएम की कुर्सी नहीं छोड़ेंगे नीतीश। अचानक बुलाई इमरजेंसी मीटिंग। शाह का प्लान क्या होगा फेल? जेडीयू में बगावत शुरू। बगावत रोकने क्या नीतीश करेंगे समीक्षा? दोस्तों, बिहार की सियासत में इन दिनों उबाल है। दरअसल 25 से 30 एक बार फिर नीतीश, इसी नारे के साथ एनडीए ने बिहार में साल 2025 का विधानसभा चुनाव लड़ा और जीता। गठबंधन ने भारी बहुमत के साथ जीत दर्ज की और नीतीश कुमार ने 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। और बीते लगभग 2 दशकों से बिहार की राजनीति की धुरी बने नीतीश कुमार शपथ लिए हुए अभी 105 दिन भी नहीं गुजरा और अब वो उस पद को छोड़ रहे हैं। तो इसके पीछे की वजह लोग तलाशना चाह रहे हैं। आखिर दिल्ली जाने का फैसला क्यों? उनके इस फैसले ने कईयों को चौंकाया है, खासकर उनकी ही पार्टी के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन ने पूरे राजनीतिक समीकरण को हिलाकर रख दिया है। उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एक तरह से नाराजगी जताई है। पार्टी कार्यकर्ताओं में रोष है, गुस्सा है, इस बात को लेकर गहरा असमंजस है। आखिर इतना बड़ा फैसला इतना अचानक कैसे और क्यों? होली के दिन ही त्योहार को भी सेलिब्रेट नहीं किया गया। नीतीश कुमार के सोशल मीडिया पोस्ट के मुताबिक वो अपनी स्वेच्छा से संसद के ऊपरी सदन का सदस्य बनना चाहते हैं, लेकिन पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए यह स्वीकार कर पाना बेहद ही मुश्किल है। और दोस्तों, आपको जब लगता है कि आप बिहार की राजनीति से आप वाकिफ होते जा रहे हैं या हो चुके हैं, तब कुछ ऐसी तस्वीर आ जाती है, लगता है बिहार की राजनीति को समझना आसान नहीं। और दूसरा, नीतीश कुमार का यह फैसला, चूंकि आमतौर पर अब एक मुख्यमंत्री सांसद चाहेगा बने, संसद का हिस्सा, ये डाइजेस्ट होने वाली चीज नहीं है। और तमाम विरोधों के बीच, नामांकन के बावजूद नीतीश कुमार के पार्टी में बगावत, आक्रोश, और इसी बीच नीतीश कुमार की इमरजेंसी मीटिंग शाम 5 बजे, सभी पार्टी के विधायक, सांसद। संदेश क्या और क्या कुछ बड़ा फैसला अभी भी? क्या बैकफुट पे आ सकते हैं नीतीश? क्या फैसले को वापस ले सकते हैं? बताएंगे आपको। द राजनीति का खास सेगमेंट देख रहे हैं आप खबर विश्लेषण के साथ। मैं हूं यासूब रजा। दोस्तों, पटना में जेडीयू कार्यालय के बाहर पहले तो ये पोस्टरों को देख लीजिए, विवाद को और हवा दे रहे हैं। इन पोस्टरों में पार्टी समर्थकों ने नीतीश कुमार से अपने फैसले पर पुनर्विचार करने की अपील की है। पोस्टर में क्या लिखा है? नीतीश सेवक कर रहा पुकार, नेता करे अपने निर्णय पर पुनर्विचार, लोकतंत्र में जनता के जनादेश और आत्मसम्मान का हनन अब नहीं होगा सहन। दोस्तों, बीते दिन जब राज्यसभा नामांकन के लिए जब गृह मंत्री अमित शाह, उनके साथ नीतीश कुमार, उनका काफिला जब सीएम आवास से निकला तो बाहर कार्यकर्ताओं ने घेराई कर दी थी नीतीश कुमार और गृह मंत्री की। ललन सिंह मुर्दाबाद के नारे, वहीं कुछ नारे ऐसे भी कि वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नीतीश के नाम पर वोट और अब जनादेश। अगर इतना ही शौक है अपना मुख्यमंत्री बनाने का तो कर लो चुनाव, पता चल जाएगा। दोस्तों, तमाम विरोधों के बीच समर्थकों का साफ कहना है, बिहार में विकास और राजनीतिक स्थिरता का श्रेय अगर किसी को जाता है तो वो सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार। 25 से 30 वाले नीतीश कुमार क्यों 104 से 5 दिन में हटा दिया गया? आखिर वजह ऐसी क्या हो गई? लेकिन दोस्तों, सिर्फ पोस्टर ही नहीं बल्कि इस मुद्दे को लेकर पार्टी के अंदर भी गुस्सा है। गुरुवार पटना स्थित जेडीयू कार्यालय में कुछ कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। कल से आज तक रोना धोना पीटना सब कुछ, गुस्सा भाई 7वें आसमान पे था। नाराज कार्यकर्ताओं ने कार्यालय के अंदर तोड़फोड़ कर दी, फर्नीचर को नुकसान पहुंचाया, पार्टी नेतृत्व के खिलाफ नारेबाजी की, पार्टी के बड़े नेताओं के ऊपर सवाल पूछा, पार्टी के सांसद के ऊपर सवाल उठाए, पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष के ऊपर सवाल उठाए, नीतीश कुमार के इस फैसले को लेकर सवाल उठाए, बिना कोई चर्चा। आखिर क्यों इतनी जल्दबाजी में यह फैसला, इसको लेकर सवाल उठाए। अमित शाह की बिहार में मौजूदगी को लेकर सवाल उठाए। 3 दिन बिहार में थे, क्या यही करने आए थे? क्या बिहार में अपना सपना, डबल इंजन का मतलब क्या हुआ? हम गठबंधन का मतलब क्या हुआ? आपको अपना सपना पूरा करना है। दोस्तों, हंगामा करने वाले कार्यकर्ताओं का आरोप, पार्टी के अंदर कुछ वरिष्ठ नेता अंदर खाने साजिश कर रहे हैं, नीतीश और उनके दल को तोड़ रहे हैं, वो बीजेपी के दलाल हैं। उनका दावा है कि एक रणनीति के तहत नीतीश कुमार को बिहार की सक्रिय राजनीति से दूर करने की कोशिश की जा रही है।
और यही वजह है कि अचानक राज्यसभा का रास्ता नीतीश कुमार को मजबूर किया गया। और दोस्तों मजबूरी क्या, इसके ऊपर भी सवाल है कि नीतीश कुमार तो भाई विकल्प तो उनके सामने खुला रहता है, मजबूरी कौन सी आन पड़ी है। एक मजबूरी विश्लेषक बता रहे हैं, बेटे को राजनीति में लाना। दूसरी मजबूरी उम्र की ढलान। संभवतः ये तो बीजेपी ने ही कराया है, बीजेपी आईटी सेल ने ही तो नीतीश के अलग अलग वीडियोस उन्हें ट्रेंड कराया है। कभी पौधा सिर पे रखते हुए राजगान में इधर उधर डुलते हुए, बुरखा खींचते हुए, सब तो उसी राजनीति का आधार है। करवाया किसने? और शुरू में दोस्तों हमने बताया था, इस बात का जिक्र किया था कि नीतीश कुमार को मजबूर कर रही है बीजेपी हर वो काम करने के लिए जो बीजेपी का आधार है, केंद्र है। बुरखा खींचना हो, टोपी उतरवाना हो, और लाके ऐसे मुहाने पे खड़ा कर दिया। क्या बोलेंगे साहब, आप फजीयत कराएंगे? हमारे अपने साथ हमारी भी करा रहे हैं। बताइए, टोपी आपने उतरवा दी, बुरखा खिंचवा दिया, ऐसे लैपटॉप इधर उधर करवाते हैं और साफ तौर पर राष्ट्रगान में हिलते हैं, पौधा सिर पे ओढ़ लेते हैं, किसी महिला को कुछ भी कह देते हैं, कहीं कुछ भी आप जो है अब उम्र की ढलान है, दवाई समय पे नहीं खाते हैं। क्या विकल्प देंगे नीतीश कुमार? लगा दिया गया ठिकाना। दोस्तों हालांकि व्यक्तिगत मत, नीतीश कुमार को अब संन्यास ले लेना चाहिए। राज्यसभा भी क्यों जाना, जाके क्या कर लेना? 20 साल में बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिला पाए, राज्यसभा जाके बिहार का कौन सा कल्याण कर देंगे साहब? आराम करना चाहिए था। कितनी सेवा करेंगे? हाँ, निश्चित तौर पर बिहार को बदला है आपने। बिहार के हालात जैसे 2005 से पहले थे, आपने इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, लाइट अच्छी करी है। लेकिन अगर चाहते हैं कि उसके ऊपर आपकी सराहना हो तो शांति से वक्त यही था, निकल लेते, सराहना होती, लोग याद करते, इतिहास है, याद तो किया जाएगा। लेकिन अब जो बीजेपी कराना चाह रही है वो छीछा लेदर कराना चाहती है, फजीयत कराना चाहती है, किए कराए पे पानी फिराना चाहती है। यही तो मंशा है। लेकिन वो चाल भी दोस्तों उल्टी पड़ने वाली है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना यह विवाद सिर्फ और सिर्फ जेडीयू का आंतरिक मामला नहीं है जो हंगामे हो रहे हैं, इसके पीछे बड़े राजनीतिक समीकरण छुपे हैं। पार्टी के अलग अलग धारणाओं के लोग हैं, विचारधाराओं के लोग हैं। बीजेपी के खास अब तो जेडीयू में भरे पड़े हैं। और दोस्तों ऐसे में सवाल, क्या बिहार में सत्ता का संतुलन बदलने की बड़ी कोशिश बीजेपी की चाल? क्या बीजेपी चाहती है बिहार में नेतृत्व परिवर्तन हो? क्या अपना सपना पूरा करने के लिए इस हद तक, और इसके लिए आरएलएम का विलय? और दोस्तों इन्हीं सवालों के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ा फैसला किया है। जहां कार्यकर्ता कह रहे थे कि बातचीत करनी चाहिए, विरोध इतना ज्यादा है, पोस्टर खुद दफ्तर के बाहर लगाए, विचार कीजिए, पुनर्विचार कीजिए। मतलब क्या है? कल किसी कार्यकर्ताओं को मिलने नहीं दिया गया, बैरिकेडिंग लगा दी गई। अब नीतीश ने आज सभी जेडीयू के सभी सांसद, सभी विधायक, विधान पार्षदों की अहम बैठक बुला ली है। समय 5 बजे, संभवतः आप जब खबर ये देख रहे हो बैठक हो रही होगी। ये बैठक मुख्यमंत्री आवास पर शाम 5 बजे। राजनीतिक हलकों में बैठक को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अचानक से बैठक, फैसला जब कर चुके नीतीश, तो बैठक का मतलब क्या है, बताना क्या चाह रहे हैं? अब सूत्र के मुताबिक इस बैठक में सिर्फ राज्यसभा चुनाव पर चर्चा नहीं होगी, बल्कि पार्टी की आगे की रणनीति, बिहार जेडीयू की फिलहाल स्थिति, मौजूदा राजनीतिक स्थिति, संगठन के अंदर चल रही असहमति, राज्यसभा जाने को लेकर चर्चाएं, करना क्या है इसके ऊपर विचार, यह फैसला पार्टी को नुकसान पहुंचाने वाला है, नहीं मतलब क्या निकल रहा है, सभी पे दोस्तों विचार हो सकता है, चर्चाएं हो सकती है। यानी साफ है कि यह बैठक सिर्फ औपचारिक नहीं है, बल्कि इसके जरिए नीतीश कुमार पार्टी को बड़ा संदेश देना चाहते हैं। बैठक कोई प्रस्तावित नहीं थी। अचानक से विरोध को देखते हुए, अचानक से लगातार अलग अलग बातों को सुनते हुए, विचारों को देखते हुए नीतीश ने यह बड़ी और महत्वपूर्ण और इमरजेंसी बैठक, हाई लेवल बैठक बुलाई है। संदेश यह भी कि जेडीयू के अंदर फैसले किसी दबाव में नहीं, बल्कि सामूहिक चर्चा के बाद ही लिए जाएंगे। और ये जो फैसला लिया गया, इसके ऊपर भी पुनर्विचार के लगातार विरोध के बीच क्या पुनर्विचार हो सकता है? दोस्तों एक तरफ कयास है कि राज्यसभा जाना नीतीश कुमार की राजनीति की अंतिम पारी नहीं है, बल्कि एक नई और शायद ज्यादा प्रभावशाली शुरुआत हो सकती है। केंद्र की मौजूदा मोदी सरकार में जेडीयू एक अहम स्तंभ है, या कहिए जेडीयू अपने एक तरह से बड़ी बैसाखी है। अपने हाथ खींच ले तो मोदी सरकार हिलने लगेगी, जो अगर हिली तो सरकार की सेहत के लिए ठीक नहीं होगा। नीतीश दिल्ली आने से नीतीश के जेडीयू का कद राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ेगा।
और जेडीयू के राष्ट्रीय स्तर के नेताओं की जो इधर उधर यहां बैठना वहां घूमना, उस पर भी विराम लगेगा। खुद देख रेख नीतीश कुमार करें। सरकार के लिए आने वाले दिनों में परेशानी, यानी एक तरह से जैसे आप देखते हैं वो नायडू आके करते हैं, लेकिन अब तो नीतीश कुमार दिल्ली ही रहेंगे। यानी ये बड़ी जो एक तरह से ये चर्चाएं हैं कि राजनीति बीजेपी ने हाईजैक कर लिया नीतीश कुमार को, लेकिन दोस्तों हमेशा जो दिखता है वो होता नहीं है। अब तक नीतीश कुमार पटना से अपनी पार्टी को नियंत्रित कर रहे थे, लेकिन अब दिल्ली में उनकी मौजूदगी पार्टी को गठबंधन के अंदर अधिक सौदेबाजी की शक्ति भी दिला सकती है। यानी यह फैसला पार्टी को कमजोर नहीं मजबूत कर सकता है। बेटे की एंट्री भी होगी, फिलहाल डिप्टी सीएम ही मान लीजिए, लेकिन आने वाला साल 2030 का जब चुनाव होगा, नीतीश कुमार के बेटे निशांत तो मजे हुए खिलाड़ी हो जाएंगे। ये जो 4-4.5 साल का समय, तब फिर नीतीश वाली छवि पूरी तो उनके बेटे में दिखाई देती है, सादगी में, विचारधारा में, चलने फिरने में, उनकी सोच में। और फिर दोस्तों जो 20 साल बीजेपी पर नीतीश कुमार भारी पड़े, क्या आने वाले साल में ये 4 साल का वक्त नीतीश कुमार के बेटे निशांत को इतना मजेदार बना देगा, इतना तजुर्बेकार बना देगा कि वो अपने पिता की जगह ले लेंगे। जूनियर नीतीश बीजेपी के लिए मुसीबत बन जाएगा। खैर दोस्तों, सवाल बहुत है, लेकिन ये बड़ी बैठक, इसका निष्कर्ष क्या निकलता है, बैठक का उद्देश्य क्या है, बैठक में क्या चर्चाएं होती हैं, नीतीश कुमार क्या कहते हैं सांसदों विधायकों विधान परिषदों से, और क्या कोई मीडिया के सामने भी कोई बयान इसके ऊपर नजरें टिकी हुई हैं। पुनर्विचार की मांग लेकिन बहुत ज्यादा है जेडीयू के ही अंदर से। अब देखना दिलचस्प होगा कि नीतीश कुमार क्या अपने नामांकन वाले फैसले पर अड़े रहते हैं, राज्यसभा जाते हैं, या नाम वापसी की तारीख से पहले नाम अपना खींच भी लेते हैं वापस, पार्टी की स्थिति, पार्टी के कार्यकर्ताओं नेताओं की बात को सुनते हुए। खबर पर राय आपकी देना आपका जरूरी है। बताइए आप क्या सोचते हैं, आपको क्या लगता है। बहुत शुक्रिया।